हाँ, तो प्रिय सज्जनों, पिछले विषय में हमने जो पंचवटी में 5 प्रश्न बताए थे, इनमें पिछले विषय में हमने आपको पहला प्रश्न समझाया माया। अब दूसरा प्रश्न है ज्ञान। क्योंकि क्रम बाई क्रम से समझाना है, तो माया को तो आपने समझ लिया। माया का विषय है जहाँ तक इंद्रियों की पहुँच है, मन की पहुँच है, वहीं तक माया की पहुँच है। यानी जहाँ तक इंद्रिय और मन जा सकते हैं वही माया है। इतनी बड़ी माया है जहाँ तक मन और इंद्रियों की गति है। इसके बाद है ज्ञान। ज्ञान एक विषय ऐसा है, कहते तो यह है रामायण में कि ज्ञान मान जहां एक नाई और देख ब्रह्म समान जग माही। ज्ञान और भक्ति 2 विषय हैं, ज्ञान और भक्ति। भक्ति में भगवान दिखता है और ज्ञान में ब्रह्म दिखता है। ज्ञान का विषय है ब्रह्म को जानना। जिसने ब्रह्म को जान लिया वो ज्ञानी है, और जिसने भगवान को जान लिया वो भक्त है। जबकि भगवान और ब्रह्म कोई अंतर नहीं है, अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। भगवान ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही भगवान है। ऐसे ही जो है ये 2 हैं, एक साकार और एक निराकार। निराकार है ज्ञान और साकार है भक्ति। ऐसे ही निराकार है ब्रह्म और साकार है भगवान, दोनों एक ही। तो इसी प्रकार से साकार का मतलब होता है जिसका कोई आकार हो, और निराकार का जिसका कोई आकार नहीं। लेकिन एक निराकार इसको भी समझ बताते हैं, इसके बहुत आकार है, कोई एक आकार नहीं है, निरे हैं आकार जिसके, उसको भी कहते हैं निराकार। तो निराकार ज्ञान का विषय है, क्योंकि ज्ञान ज्यादा सोचने का विषय, ज्यादा समझा, ज्यादा बुद्धि का विषय, और भक्ति सरलता का विषय। तो आज कहते हैं ज्ञान को हम समझाएं। तो ज्ञान, पहली बात है ज्ञान की, ज्ञान जो मुख्य विषय ज्ञान का क्या है? जानना। अगर आपको ज्ञान, अब किसी चीज का ज्ञान ही नहीं है तो अज्ञानी। अज्ञानी कब तक है? जब तक हमें ज्ञान नहीं किसी चीज का। न खाने का ज्ञान, न सोने का ज्ञान, न पहनने का ज्ञान, न आने का ज्ञान, न जाने का ज्ञान, न चलने का ज्ञान है। तो जिस चीज का हमें ज्ञान ही नहीं है तो हम चल ही नहीं पाएंगे संसार में। कोई भी काम करते हैं तो पहले उसका ज्ञान सीखना होता है, जानकारी लेनी होती है। यानी हम कहीं जा रहे हैं तो हमें उसकी जानकारी लेनी पड़ेगी, कितनी दूर है, कहाँ है, किस दिशा में है। तो ज्ञान विषय है जानकारी का। जिससे जाना जाए, जिस चीज को जाना जाए वो है ज्ञान। ज्ञान कराता है जानकारी। कहते हैं जो ज्ञानी होता है उसे कभी गलती नहीं होती, सही ज्ञानी होगा। अबे बोलने वाले ज्ञानी नहीं, जो केवल बोलते बोलते हैं, क्रिया में नहीं है जिनकी, वो सूखा ज्ञान काम नहीं करेगा। ज्ञान वह काम करेगा जो क्रिया में आए। जैसे कह रहे हो वैसे करो, वो है क्रिया जनित ज्ञान। और जैसे केवल कह रहे हो, करो नहीं, तो वो क्रिया जनित ज्ञान नहीं है। जैसे क्रिया जनित ज्ञान ऐसे मान लो, जैसे एक संत जी मंदिर पे पाए रखे लेटे थे शंकर जी के पिंडी के ऊपर। एक आए, उन्होंने कहा क्यों शंकर जी के ऊपर पाए क्यों रखे हो? बोले जिधर शंकर जी नहीं हो उधर हमारे पाए कर दो। तो वो जिधर को घुमाए पाए उधर कोई शंकर जी दिख रहे। तो उन्होंने उस ज्ञान को क्रियामित कर दिया, क्रिया में दिखा दिया। ज्ञान ये क्रिया में दिखा दिया कि भगवान सब जगह हैं। कहवे को तो हम भी कह देते हैं, सभी जो कहते तो भगवान सब जगह हैं, लेकिन सब जगह कैसे हैं, दिखाया कैसे जा, अनुभव कराया जा। तो जो सब जगह अनुभव करा दे वो है क्रियाशील ज्ञान। कहने को तो सभी कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, लेकिन उसका अनुभव करा दे आत्मा परमात्मा कैसे है, वो है क्रिया जनित ज्ञान। तो जो ज्ञान क्रिया जनित है वही ज्ञान फायदा देता है, वही ज्ञान काम में आता है। और जो केवल बोलने का ज्ञान है वो काम में नहीं आता, क्योंकि जब जरूरत पड़ती है तो सारे ज्ञान भूल जाते हैं, क्रिया तो है नहीं। एक व्यक्ति कोई बड़े समझाते हैं, हर तरीके के ज्ञान की बातें करते हैं, और जब दुख पड़ता है अपने पे तो सारा ज्ञान छू हो जाता है।
कारण कि वो ज्ञान क्रिया में नहीं है, इसलिए। और ज्ञान का जो लक्षण है, ज्ञान है क्या? ज्ञान की पहली भूमिका है जानकारी। किसी चीज की जानकारी है वही ज्ञान है। अब इसमें भी दो, जैसे माया दो थी, जड़ और चेतन, ऐसे इसमें भी दो हैं, जड़ ज्ञान और चेतन ज्ञान। जड़ ज्ञान वह है जिससे संसार जाना जाए, चेतन ज्ञान वह है जिससे भगवान जाना जाए। जो भगवान की जानकारी करावे वो है चेतन ज्ञान, जो संसार की जानकारी करावे वो है जड़ ज्ञान, है ना। जैसे जो बच्चे पढ़ते हैं विद्या, ये भी तो ज्ञान है, हाँ, लेकिन विद्या भी वह विद्या नहीं है जिससे संसार जाना जाता है, ये जड़ विद्या है। जो संसार को जानता है वो है ब्रह्म, जो ब्रह्म विद्या है वो चेतन विद्या है, और जो संसार की विद्या है ये जड़ विद्या है। तो ऐसे ही जो हमारा संसार का जो ज्ञान है, हमें जो पढ़ाया जाता है ये है जड़ ज्ञान, और जो हमें वेद वेदांत पढ़ाए जाते हैं ये है चेतन ज्ञान। तो चेतन ज्ञान में भगवान की जानकारी होती है और जड़ ज्ञान में संसार की जानकारी होती है। इस तरह से दो प्रकार का ज्ञान भी है, हैं? अब लेकिन दोनों में मुख्य है जानकारी, क्योंकि जड़ ज्ञान को भी हम जानकारी से ही जानेंगे और चेतन ज्ञान को भी हम जानकारी से जानेंगे, पर दोनों का विषय अलग अलग होता है। चेतन ज्ञान को जाना जाता है बुद्धि से और जड़ ज्ञान को समझा जाता है दिमाग से। कहते हैं क्या दिमाग नहीं, सोच नहीं रहे, दिमाग से पढ़ो। तो जड़, और जो कोई नहीं कहता मन से पढ़ो, मन से तो क्या पढ़ेंगे हम, दिमाग से, दिमाग लगाओ, यानी मन लगाओ, मन लगेगा वो जड़ ज्ञान है। भगवान में तो मन लगता नहीं। तो जो चेतन ज्ञान, जो चेतन शक्ति है, भगवान की शक्ति, जो भगवान है उसको जो जानकारी कराए उसकी, वो है चेतन ज्ञान। तो जिससे भगवान जाना जाए वो है चेतन ज्ञान, और जिससे संसार जाना जाए वो है जड़ ज्ञान। एक दोनों की जानकारी मुख्य है। तो ज्ञान मान जहां एक नाई, और यहाँ जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं वो संसार वाले ज्ञान की नहीं कर रहे, वो जड़ वाले ज्ञान की, वो संसार वाले ज्ञान की नहीं, चेतन ब्रह्म वाले ज्ञान की बात कर रहे हैं। संसार का ज्ञान तो हम तुम अपने को जानते हैं, परिवार को जान रहे हैं, संसार को जान रहे हैं, माया को जान रहे हैं, और भी जितने लोग हैं पहचान रहे हैं, ये है जड़ ज्ञान है। कोई कब को बेहोश कर देता और जब उसमें ले आता तो कहे पहचान रहे हम को है, हम कहा तुम कहाँ हो। तो ये पहचान, जो पहचान है ये जड़ ज्ञान है। ब्रह्म की पहचान है वो चेतन ज्ञान है, और संसार की पहचान है वो जड़ ज्ञान है। दो ज्ञान हो, ज्ञान वैसे नाम ज्ञान एक ही है पर क्रियाएं दो हैं, एक जड़ और एक चेतन, क्योंकि दो से ही संसार बना है। हर चीज दो है, हर चीज दो है, हाँ, हर तरीका की जितने दो से बना है, सत्य और असत, ज्ञान और अज्ञान है, पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, ऐसे दो दो है, सब दो दो ही। तभी तो कह रहे दुनिया दो दुनिया दो है लेकिन है नहीं, है एक ही पर दो है पर नहीं, दुनिया दो नहीं है, देखने में दो है वैसे एक ही। तो जो दो से दो बने हैं, जड़ चेतन से मिला के जो संसार बना है, इसलिए ये दो ही है। संसार में जितनी चीजें हैं वे दो ही दो हैं। प्रकाश है तो अंधकार भी है, सुख है तो दुख भी है, हानि है तो लाभ भी है। ऐसे ही ज्ञान है तो अज्ञान भी है, दोनों हैं, दो से संसार बना है। तो ये ज्ञान है, ये भी दो प्रकार का है, एक जड़ ज्ञान और एक चेतन ज्ञान। चेतन ज्ञान वह है जिससे ब्रह्म जाना जाए, जड़ ज्ञान वह है जिससे संसार जाना जाए। अब यहां जो बात कर रहे हैं ज्ञान की, ये केवल चेतन ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहे हैं। कौन सा ज्ञान है? ज्ञान मान जहां एक नाई, जहां किसी प्रकार का मान न हो। मान कहते हैं मान्यता को। कोई शरीर को मान रहा है? कोई शरीर को मान रहा है, कोई भगवान को मान रहा है। जहां तक मान्यता है, मान्यता का नाम है मान। तो जहां मान्यता है वही मान है। और मान और ज्ञान, ज्ञान वो है जहां मान न रहे किसी प्रकार का, क्योंकि मान जहां तक रहता है
वहां तक अहंकार रहता है, मान, सम्मान और फिर अभिमान। हाँ, अगर मान है तो सम्मान भी है, और सम्मान है तो अभिमान भी है, और अपमान भी है। तो जहां तक ये मान है वहां तक ये तीनों हैं, मान, अपमान और सम्मान, तीन हो गए। लेकिन ये लगे मान से ही है, अगर मान नहीं तो एक नहीं। तो मान जहां नहीं वही ज्ञान है। ज्ञान मान जहां एक नाई, जहां किसी प्रकार का मान नहीं है वही ज्ञान है। तो किसी प्रकार का मान नहीं है तो वहां बचेगा क्या? फिर कुछ तो मानोगे, वह ब्रह्म बचेगा। देख ब्रह्म, सब में ब्रह्म दिखेगा। फिर सिया राम में सब जग जानी, वहां सिवाय ब्रह्म के, सिवाय भगवान के और कुछ नहीं दिखेगा। जो भक्ति से चले हैं, भक्ति से जो पहुंचे हैं वहां उन्हें हर जगह भगवान दिखेगा, और जो ज्ञान से पहुंचे हैं वहां उन्हें सब जगह ब्रह्म दिखेगा, सब जगह प्रकाश दिखेगा। यही है ज्ञान की सच्ची कसौटी। अगर ज्ञान पर पहुंच गए हो तो वहां मान नहीं रहेगा, ज्ञान में दूसरा कोई नहीं रहता, एक ही रहता है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान में जब ब्रह्म ज्ञान सीमा पे पहुंच जाता है क्रिया से, तो वहां कोई दूसरा नहीं रहता, वहां न कोई कहने वाला रहता है न सुनने वाला रहता है। तो किसको सुनाए, किसको समझाए? और तो एक ही है। समझाना कहना दो में होता है, लेकिन जहां एक ही है वहां कौन किसको समझाए, कौन सुनाए, कौन सुने? इसलिए जो ज्ञान है वो एक है, जहां किसी प्रकार का मान न रह जाए, एक ब्रह्म बच जाए, शेष ब्रह्म है, वही है सच्चा ज्ञान। तो ज्ञान मान जहां एक नाई, न जहां शरीर का मान है, न जहां इंद्रिय का मान है, न जहां परिवार का मान है, न जहां सम्मान, किसी प्रकार का कोई भी मान नहीं है। ये भी मान नहीं है कि मैं हूं, ये भी मान नहीं रह जाता जहां, वह वो है ज्ञान। अब इसमें ज्ञान में दो वे हैं। इस जो चेतन ज्ञान है इसके भी दो भाग हैं। जैसे माया के 4 भाग बताए, ऐसे इसके चेतन ज्ञान के भी 2 भाग हैं, एक ज्ञान और एक विवेक। ये 2 भाग चेतन ज्ञान के। विवेक उसे कहते हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी जो जानकारी है इसका नाम है विवेक। कि जहां करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, ये दोनों की जो जानकारी कराता है यह है विवेक। और ज्ञान केवल ब्रह्म को बताता है, जहां पर करना ही करना रहता है, न करना रहता ही नहीं। करना ही चाहिए, न करना चाहिए, ऐसा जहां रहता ही नहीं, वो है ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। और जो दूसरा ज्ञान है जिसका नाम है विवेक, वहां ये बताया जाता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि यहाँ 2 रहते हैं, विवेक में 2 रहते हैं, एक ज्ञान और एक ज्ञानी। यानी एक तो बताने वाला और एक सुनने वाला, 2 रहते हैं। इसलिए ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता। ज्ञाता वह जो बता रहा है, ज्ञेय वह जिससे बताया जा रहा है, और ज्ञान वह जो बताया जा रहा है। यानी जो ज्ञान है वो तो ज्ञान, और ज्ञानी वह जो बता रहा है, और ज्ञानी ज्ञाता, और ज्ञाता वो जो बता रहा है, और ज्ञानी वो, ज्ञान वो जो जिसके द्वारा समझाया जा रहा है, और जो सुन रहा है वो है ज्ञाता। ये 3 हैं, जैसे दुकान और ग्राहक और पकवान, 3 हो गए। ऐसे ये ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, ये 3 हो गए। लेकिन ये 3 नहीं, ये 2 ही हैं, एक ज्ञान और एक ज्ञाता। सिर्फ बताने वाला और सुनने वाला 2 ही। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्रिया वाला ज्ञान जब तक नहीं होगा, जब तक हमें कोई फायदा नहीं होगा। ज्ञान तो हम बहुत जानते हैं, बहुत ब्रह्म की बातें कर लेते हैं, लेकिन है वहीं कहीं जहाँ है वहीं ब्रह्म ज्ञान। और तामे आज के युग में महाराज ब्रह्म ज्ञान बहुत सस्तो है। वैसे सतयुग त्रेता में तो ब्रह्म ज्ञान मिलता ही नहीं था किसी को। बड़े बड़े मेहनत करते थे राजा लोग, तब भी ब्रह्म ज्ञान की बातें नहीं मिलती थी, ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलता था। और आजकल ब्रह्म ज्ञान घूरों पे डला है, हाँ, कचड़े में डला है ब्रह्म ज्ञान। ये कलयुग की महिमा है भैया। रामायण कह रही है, ब्रह्म ज्ञान बिन नार नर
करें न दूसरी बात, और कोड़ी लागे लोभ बस तो करें विप्र गुरु घात। ऐसो है ब्रह्म ज्ञान आज के युग में। बात तो ज्ञान की कर रहे हैं और मुंह को पच जाए तो सिर छिलाए लें, और बातें ऐसी कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं लाया, कोई कुछ नहीं ले जाया, आया है अकेला, बंदे जाएगा अकेला, है 2 दिन की जिंदगी 2 दिन का, ऐसी बातें कर रहे हैं। और रास्ता में अगर मिल जाए तो सबर लट्टू पत्ता छीड़ लें। ये आजकल का ज्ञान है। यानी आजकल का ज्ञान सिर्फ कहने वाला है, करने वाला नहीं। इतनी भागवतें हो रही दुनिया भरे आजकल, देखो जहां देखो वहां भागवत को एक पता ही नहीं कितने लोग हो गए भागवत वाले। पहले भागवतें कहने वाले पंडित नहीं मिलते थे, ढूंढे जाते थे, और आजकल पंडित ही ढूंढ रहे हैं भागवत कराए लो कोई, सब्जी जैसे बिक रही हो ऐसी भागवत बनी गई। तो भैया आज के युग का जो कुछ है वो तो हम ज्यादा बोलते ही नहीं। आज के युग में ये हो रहा। तो कहने का मतलब ये है कि ज्ञान वह कार्य है जो क्रिया में आ जाए। अब जैसे हमने आपको कोई ज्ञान, कोई बात बताई और उसको आप तो सुन तो लिया, लेकिन उस क्रिया कर नहीं पाई बाकी, तो वो फायदा करेगी? वो बात नहीं करेगी। दवाई तो हमने आपको दे दी और आपने खाई नहीं तो रोग दूर नहीं होगा। ऐसे ही क्रिया जो है जब तक नहीं होगी तब तक ज्ञान की असलियत पता नहीं लगी। तो ज्ञान की क्रिया यही है, संसारी ज्ञान की क्रिया यह है कि सबको अपना जानो, किसी को दूसरा मत जानो, और प्रेम से सबसे मिल के रहो। हैं तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। ये तो संसार ज्ञान में रहने की क्रिया है। और ऊपर के ज्ञान में फिर तो वहां कोई दूसरा है ही नहीं, कौन किससे मिलेगा। लेकिन यहाँ तो सब प्रेम से मिलो, प्रेम से रहो, प्रेम से बातें करो, सबसे किसी से द्रोह नहीं, किसी से शत्रुता नहीं, और कोई बिराना नहीं, सब अपने हैं। ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो, प्रेम की दृष्टि से देखा जाए तो सब अपने हैं, और ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो कोई अपना नहीं है, कोई बिराना नहीं है, सब जड़ बराबर। इसलिए अब कोई अपना नहीं है और कोई बिराना नहीं है। ये स्थिति तो बहुत ऊपर है। अब कहने को तो हमने 2 बात में कह दिया, लेकिन इसको समझने में जन्म लग जाते हैं, साधना करने में। तो भैया समझाना, वाणी से तो कोई भी समझा दे, लेकिन सच्चा समझाना वो है जो क्रिया में आ जाए। तो ज्ञान सच्चा वह है कि जब भगवान का और जीव का और ईश्वर का तीनों की जानकारी हो जाए। तो अगले प्रश्न में कहेंगे, अभी तो केवल ज्ञान बता रहे हैं। ज्ञान का नाम है जानकारी, और ज्ञान का दूसरा जो बताया था वो हिस्सा है विवेक। विवेक ये है इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये 2 भाग हैं ज्ञान की, चेतन ज्ञान की। और जड़ ज्ञान में तो सिर्फ एक ही है जो जाना जाता है। अपनी से कोई चीज जानी जाए, किसी को, जैसे आप भूगोल पढ़ रहे हैं तो भूगोल के बारे में जाना जाए, वो ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? ये संसार वाला, जिसे जड़ ज्ञान कहते हैं। इससे जड़ चीजों का ही, जड़ चीजों की जानकारी होती है वो जड़ ज्ञान, और जो चेतन की जानकारी होती है वह चेतन ज्ञान। ये विषय हुआ आपका ज्ञान। अब इसके आगे तीसरा विषय है, पहला उसमें ज्ञान दिया था, इसमें पहले माया और दूसरा विषय है ज्ञान। तो ज्ञान की जो मुख्य विषय है ज्ञान का वो है जानकारी। क्योंकि ज्ञानी से कभी गलती नहीं होती। कहते हैं अरे ऐसा जानते तो हम ऐसा नहीं करते, अगर ऐसा जानते तो नहीं करते। तो नहीं जानते यही तो अज्ञान है। और जब जान गए तो हो गया ज्ञान। तो जब तक जन्म हमारा कब तक होता है? जब तक हम अपने को जानते हैं। अपने को भूल गए हैं, यही तो अज्ञान है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं, जान के मानते नहीं, ये भी अज्ञान है, ये ज्ञान नहीं है। सच्चा ज्ञान ऐसे देखो, अगर आपको पता लग जाए कि इस खीर में छिपकली गिर गई, आपको पता लग जाए इस खीर में छिपकली गिर गई, और आपको पता लग जाए तो आप खाओगे वो खीर को? बताओ, खाओ? पता लग गया कि इसमें छिपकली गिर गई, देख लीजिए आपने गिरते हुए, अब खाओगे? नहीं खाओगे।
क्योंकि जानकारी हो गई आपको कि इसमें छिपकली गिर गई, हम नहीं खाएंगे। तो जो जानकारी हो जाती जिसे, वो फिर गलती नहीं करता। तो असली ज्ञान वही है जिसे जानकारी हो गई, और जिसे जानकारी हो गई तो फिर वो बंधन में नहीं आएगा। और जो जान के मानते नहीं, वो ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है। अब जान लिया कि इसमें छिपकली पड़ गई, हाँ कछु नहीं हो तो खा लो, तो वो ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है। तो जान के मानते नहीं, अज्ञान तो यही। और अपने को भूल के कहते वही, अपने को भूल गए फिर कहते भगवान जाने। भगवान क्या जाने, उल्टे काम करोगे, भगवान क्या जाने। भाई भगवान तो तब जाने जब भगवान की मानो। भगवान की मानते नहीं, संतों की मानते नहीं, और उल्टी मनमानी करते हो, फिर कहते हो भगवान जाने। तो भगवान कुछ नहीं जानता। भगवान तब जानेगा जब तुम भगवान की जानोगे, जब भगवान के संतों की मानोगे, भगवान के शास्त्रों की मानोगे, तब भगवान तुम्हें जाने। न तो तुम शास्त्र मान रहे हो, न तुम संत मान रहे हो, न तुम कोई सत्कर्म मान रहे हो, फिर कहो भगवान जाने, तो भगवान क्या जानेगा। इसलिए भैया जानकारी है वही ज्ञान है। जिसे सच्ची जानकारी है अपने की, यानी मैं कौन हूं, संसार क्या है, ये ज्ञान है। और अज्ञान तो अज्ञान है ही। तो ये ज्ञान कराता है जानकारी। आज ज्ञान का विषय जो है ज्यादा, वैसे तो जितना बढ़ाया जाए, लेकिन बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि विषय उतना ही समझ आ जाए जो साधारण में समझ में आ जाए। कोई कोई तो ऐसे समझ आते हैं, कोई विषय प्रसंग को छोड़ देते, कहाँ तक कहाँ चले गए। लेकिन इस प्रसंग को छोड़ के फिर वो समझ आना मतलब का नहीं है। समय बढ़ाना है, तो हमें समय नहीं बढ़ाना, फिर समझाना। इतनी जल्दी समझ जाओ। हाँ, तो ज्ञान को समझाने का विषय यही है। ज्ञान का मूल विषय है जानकारी। अभी कहीं जाते हैं तो कहते अरे भैया वो फलानी रास्ता का किधर से है। अब हमें ज्ञान नहीं, अभी तो पूछ रहे हैं। अगर हमें ज्ञान होता तो क्यों पूछता। तो ज्ञान का मतलब ये है जानकारी। और चाहे वो ब्रह्म की जानकारी हो और चाहे संसार की जानकारी हो। संसार की जानकारी है तो जड़ ज्ञान है, और ब्रह्म की जानकारी है तो चेतन ज्ञान है, जिसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। ये इतना विषय है ज्ञान का। अब इसके बाद आएगा वैराग्य।